राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। कमेंट्स क्या आ रहे हैं मैं किस तरीके से आपको बताऊं। मैं ये वीडियो तो बना रही हूँ और जिस टॉपिक पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरी ये वीडियो मेरे अपने देखें जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स ये आ रहे थे कि मेरे साथ या हमारे साथ जो भी कुछ हुआ बीते दिनों की मैं बात कर रही हूँ। गुड़िया से जीजा जी से रिलेटेड मैं ये बात कर रही हूँ। तो उनके बारे में वो पूछते हैं और ऐसा नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहती हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब कुछ गलतफहमियाँ हैं तो मैं दूर भी करना चाहती हूँ। लेकिन किसी की गलतफहमी दूर करने से ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मेरे अपनों की सुरक्षा, मेरे अपनों का साहस बढ़ाना। एक तरीके से ऐसा नहीं है कि मैं दुखी नहीं हूँ, बहुत दुखी हूँ। यकीन मानिए 24 घंटे में जितने भी पल होते होंगे ना, 1 मिनट के 1 सेकंड या 1 सेकंड के आप 100वें हिस्से की बात भी करोगे ना तो बिल्कुल भी कुछ भुलाया नहीं जा रहा है। लेकिन कुछ अपने ऐसे हैं जिनके रिश्ते मुझसे भी ज़्यादा क्लोज थे। मुझे पता है मैंने जो खोया है वो मुझे वापस नहीं मिलने वाला है। हम में से जिसने भी जो खोया है किसी को वापस नहीं मिलने वाला है। दुख सभी को होता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको दुख तो होता ही है, साथ में उनकी कमी इतनी ज़्यादा खलती है कि उनके बिना ज़िंदगी चलना मुश्किल हो जाता है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बीते दिनों के बारे में मैं आपके साथ बात करूँ, किसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और हमने उनके साथ क्या किया या क्या नहीं किया, किसी को सज़ा दिलाई है या नहीं दिलाई है। इन सब चीज़ों पे मैं आपसे बात करूँगी आने वाले टाइम में। थोड़ा सा टाइम बीत जाने दो। मुझ में अभी एक तो खुद में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन सारी बातों को लेके आपसे बात कर सकूं, और दूसरा मैं जानबूझ के करना भी नहीं चाहती हूं, क्योंकि ये जो मेरी वीडियोस वगैरह हैं मेरे अपने भी देखते हैं जिनसे वे रिश्ते जुड़े हुए थे, और जब वे वीडियोस वगैरह देखते हैं और गहराई से मेरी बात को सुनते हैं तो वापस से ऐसा लगता है जैसे उसी टाइम में पहुंच चुके हो। इस टाइम हम सबसे ज़्यादा कोशिश ये कर रहे हैं कि इन टॉपिक पे बात ना करके अपने दुख को छुपाते हुए अपनों के जो साहस है उसको बढ़ाए। मैं क्या है बात करूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। इसमें मम्मी भी है, बड़ी बहन भी है, बहुत कुछ खो चुके हैं हम, संभालने की कोशिश कर रहे हैं। किसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, इस टॉपिक पे मैं अभी बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती हूँ। मन करता है करने का लेकिन अभी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि उनको दिखाने का मतलब यही होता है कि कोई बात नहीं है, चलो जो हुआ भगवान जी ने किया तो सब कुछ भगवान जी ने ही है, और अपनी जान में सही किया है उन्होंने। हम उनके विधान पे उंगली नहीं उठा सकते हैं, लेकिन समय से निकल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर मैं टूट जाऊंगी, अगर मैं अपनी वीडियो इस टॉपिक पे बनाऊंगी, मेरी वीडियोज़ को वे भी देखेंगे, जिसकी वजह से वापस से वहीं पे मतलब उसी टाइम में एंटर कर जाएंगे। एक तरीके से बहुत दुख होता है, संभालना मुश्किल होता है। हम जानते हैं अपने आंसू छुपा के किस तरीके से हंसना पड़ रहा है। अंदर से एकदम से टूट चुके हैं, अंदर से बहुत बुरा एक दर्द है, एक तड़प है, लेकिन उनके सामने आंखों में आंसू भी नहीं ला सकते हैं। चेहरे पे थोड़ी सी हंसी अगर आ भी जाती है ना तो तुरंत आंखें झलकने लगती है, एकदम आंसू निकल के आ जाते हैं। बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है, और कुछ मैं इस वजह से भी वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाना चाहती हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मतलब मेरा जो चैनल है वो सिंपली कुकिंग का है, व्लॉग वगैरह का है। मैं अपनी ट्रेजेडी, अपने दुख अगर मैं आपके सामने लेके बैठ जाऊं तो उस पर कुछ कमेंट्स आने लगे कि मैंने कमाई का ये धंधा बना लिया, कुछ भी है जैसे नॉर्मली करने लगते हैं लोग, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब मेरे साथ जो कुछ हुआ, जैसे भी हुआ, अब मैं क्या ही उसके बारे में जिक्र करूं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे दिल में होते हैं, दिमाग में होते हैं, लेकिन जो हमारे ये होठ होते हैं ना, जो हमारी ये ज़बान होती है ना, ये बाहर निकालना ही नहीं चाहती है, ये मानने को तैयार ही नहीं होती है। सेम सिचुएशन ना मेरे साथ भी हो रही है। इतना कुछ हो चुका है लाइफ में, लेकिन ये दिल है ना कि मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे एक सपना है, आँख खुल जाएगी और सब कुछ ना सही हो जाएगा। सच्चाई को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। पता नहीं क्या उथल पुथल सी हो गई है। वैसे भी लास्ट टाइम में मैंने 1-2 वीडियोज़ आपके साथ शेयर भी की है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। उस पर 1-2 ने कमेंट किया है, सभी को तो नहीं बिल्कुल भी बोलूँगी, सब ने मेरा बहुत साथ दिया है। सही मानो अगर मैं उभर पा रही हूँ, यहाँ तक आ चुकी हूँ, अपना काम शुरू कर पा रही हूँ,
तो इसका श्रेय सबसे पहले हमारी श्री जी को और दूसरे नंबर पे ना आप सभी को जाता है। आपने मुझे दूर रहकर अपने खून के रिश्ते से भी ना जुड़े होकर इतना साहस बंधाया, आपने इतनी हिम्मत दी, इतना ज़्यादा संभाला कि मैं आपका हाथ जोड़ के ना धन्यवाद करती हूँ। अपने आप को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। आप सभी के कमेंट्स कभी ना कभी थोड़े बहुत पढ़ ही लेती थी, थोड़ा बहुत अमल भी ज़रूर से करती थी। हालांकि जब सिचुएशन ऐसी होती है ना और दिमाग को पता सब कुछ रहता है क्या हो रहा है, लेकिन ये दिल है ना इतना हावी रहता है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। फिर भी आप सभी के कमेंट्स वगैरह पढ़ के अमल करके ज़बरदस्ती अपने दिमाग को कह के कि ऐसा हो चुका है, अब आगे क्या होना है, क्या करना है, कैसे करना है, पता नहीं बस क्या क्या समझा के मैं अपने काम में लग तो गई हूँ। बस ये समझ लीजिए कि जब तक अपने काम में लगी रहती हूँ ना तो तब तक थोड़ा बहुत रत्ती भर भुलाया जाता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन दिमाग से कुछ भी निकल नहीं रहा है, दिल से कुछ भी निकल नहीं रहा है। कुछ कमेंट्स आ रहे थे ना गुड़िया के बारे में, गुड़िया के बारे में कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि गुड़िया के साथ क्या हुआ, आगे जिन्होंने गुड़िया के साथ ऐसा करा उनके साथ अब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उन्हें सज़ा मिली है या नहीं मिली है। अभी मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती हूँ। एक छोटा सा क्लू मैं आपको देना चाहती हूँ। जिसने हमारी गुड़िया के साथ ऐसा किया है, ऐसा नहीं है कि हमने उन्हें सज़ा नहीं दिलाई है, हमने सज़ा दिला दी है और आज वो अपने घर में नहीं है, जेल की चार दीवारी के अंदर बंद है। रही बच्चों के बारे में, तो बच्चों के बारे में मैं कोई भी बात अभी करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है और ना ही मौका है और ना ही मेरे पास ऐसी कोई बात है कि मैं बच्चों के बारे में आपसे डिटेल से बात कर सकूँ। आप ये समझ लीजिए बच्चे भी सेफ है और सब कुछ जैसा भी है ठीक ठाक चल रहा है।